मौलवी साहब शुरू करो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनाज वल्द अब्दुल स्टार 1,00,000 रुपया सिक्का राजुल वक्त आपको हक महर में कबूल है? अहमद भाई खाना लगा दूं? ओ नहीं नहीं वो क्या कह रहे हो आप? ये क्या आपको ये रिश्ता कबूल नहीं है? नहीं, फिर नहीं? मेरा मतलब है नहीं, मुझे इस रिश्ते से इनकार नहीं है। आप एक दफा फिर पूछें। शहनाज वल्द अब्दुल स्टार 1,00,000 रुपया सिक्का राजुल वक्त हक महर में आपको कबूल है? अहमद भाई बावर्ची को पैसे दे दूं? ओ नहीं नहीं क्या मतलब फिर नहीं? नहीं, मेरा मतलब है कि नहीं, मुझे कबूल है। कबूल है तो मियां फिर ये नहीं क्यों बोला है? आप एक दफा और पूछें। और पूछूं मैं? एक दफा और। शहनाज वल्द अब्दुल स्टार 1,00,000 रुपया सिक्का राजुल वक्त हक महर में आपको कबूल है? अहमद भाई गजब हो गया, कैटरिंग वाला कन्नाते और सामान उठा के ले जा रहा है, कह रही है पैसे नहीं मिले। अब झूठ बोलता है हरामजादा, मैंने पूरा 1,00,000 रुपया दिया था उसको। अच्छा भाईजान, आप ऐसा करें कि आप मौलवी साहब को हाँ करें, निकाह कबूल करवाएं। मैं 2 मिनट में इस कैटरिंग वाले से मिलके आता हूं। अरे बैठो, निकाह तेरा है, मेरा नहीं। स्वागरात तूने मनानी है, मैंने नहीं। निकाह मुकम्मल करके जाओ। चले एक दफा फिर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट, मेरी मुंह दिखाई। मुंह दिखाई? हाँ, मुंह दिखाई तो मैं लेके आया था। जबरदस्त किस्म के कंगन लेके आया हूँ, पहनेंगे तो आपको मजा आ जाए। दूसरा 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 दूसरा। ये हो गई मुंह दिखाई, तो अब हम कंगन उठाए। ना उठा, ना उठा। ना उठा। कौन है ये बदतमीज? मैं अभी देख के आता हूँ ये कौन बदतमीज है जो हमारे प्यार के बीच में आ रहा है। अभी से नहीं निकाला। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? साहब हम काम कर रहे हैं। काम तो ठीक है, लेकिन तुम मेरी खिड़की के अंदर क्यों झांक रहे थे? आप जरा गौर से देखें, खिड़की में झांकने की कोई जगह है? अच्छा वो बात छोड़ो, ये बताओ कि मुझे जो अंदर बार बार आवाज आ रही थी और तुम कह रहे थे कि ना उठा ना उठा, ये क्या है? वो तो मैं इसको कह रहा था कि ये भारी बर्तनों का डब्बा, कीमती बर्तनों का डिब्बा उठा रहा था। मैंने कहा गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, ना उठा ना उठा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, डिब्बा कह रहे थे कि डिब्बा ना उठा। जी जी। ठीक है। मसला क्या है? मसला ये है कि मैं अंदर था तो बहुत ज्यादा शोर की आवाज आ रही थी, तो मैंने कहा जाके देखूं कि आखिर बात क्या है। शोर? हाँ हाँ, डिब्बे उठाओ। क्या हुआ? कौन था? कुछ नहीं, वो मुझे नहीं बुला रहे थे। तो फिर? मजदूर थे, वो काम कर रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद मुझे बुला रहे हैं। अच्छा चले, परेशान ना हो। मैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। ये कौन कम वक्त आ गया है। आप 2 मिनट बैठे, मैं 1 मिनट में आया।
अरे भाभी आप माफ करना देवर जी, दूध का गिलास रखना भूल गई थी मैं। अरे भूल गई थी तो भूले ही रहना था ना। मेरा मतलब है भूले रहना था ना, क्या फर्क पड़ता है? भाई फर्क पड़ता है, अच्छा खासा फर्क पड़ता है। अच्छा दिखाएं फिर कितना फर्क पड़ता है। बहुत ही नदीदे हो तुम, तुम्हारे लिए थोड़ा लाई हूँ मैं। ठीक है तो आप जा सकती हैं। मैं तो जाऊँ? अरे इधर किधर जा रही हैं? भाई अपनी दुल्हन को ना देखो, माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही हो तुम। बहुत प्यारी लग रही है। देवर जी कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? अरे नहीं, आपने तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। अब क्या करें देवर जी, रस्में तो निभानी पड़ती है ना। अच्छा मैं चलती है। अब तो कोई नहीं आएगा। मेरे ख्याल में अब तो कोई नहीं आएगा। अच्छा वैसे तुम्हें कपड़े चेंज तो नहीं करवाने? मेरा मतलब है कि तुमने कपड़े चेंज तो नहीं करने? जी मैं निकालती हूँ नाइट ड्रेस। मेरा ख्याल है मैं देखता हूँ कि बाहर कौन है। यार बड़े भैया किधर? बाहर चलो। क्यों? रात हो गई सी, सो गए थे? हाँ जी, मैं खराटे ले रहा हूँ और नींद में आपसे बातें कर रहा हूँ। अरे भाई करने क्या आए हैं? कैटरिंग वाला आया है, उसने बाहर बवाल मचाया हुआ है। वो कहता है मेरी चीजें पूरी करके दो, मेरे साथ चलो। आप चले, मैं आता हूँ। हो गए आपके काम खत्म? अरे हाँ यार, मुझे लग रहा है कि शायद मेरे काम ख़त्म हो ही गए। मेरी ना दादी बहुत पुराने ज़माने की थी और उन्होंने ज़्यादा तालीम भी हासिल नहीं की थी। अरे यार, दादियाँ तो पुराने ज़माने की होती हैं, पर उन्होंने तालीम नहीं हासिल की तो इसमें भी मेरी गलती है। अरे मैं ये नहीं कह रही, वो एक कहावत सुनाया करती थी कि एक बैल ने इस दुनिया को अपने सींगों पर उठाया हुआ है। बैल ने सींगों पे? तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे लगता है इस सारे घर को ना आपने अपने सींगों पर उठाया हुआ है। हाँ देखो, बैल का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है ना, इस घर की सारी जिम्मेदारियाँ मैंने अपने कंधों पे उठाई हुई हैं। शुक्र है आपको मेरी बात तो समझ में आई। हाँ यार, मेरी गलती है। मैंने ना हर जिम्मेदारी में अपनी टांग उठानी होती है। कोई छोटा काम हो या बड़ा काम, मैंने उसकी जिम्मेदारी अपने ही कंधों पे लेनी है। तो जाहिर सी बात है, बलि के बकरे की तरह आप दुनिया के सामने अपने आप को हर जगह पेश कर देंगे तो वो तो ज़िबा करेंगे ही ना, वो कहाँ माफ़ करेंगे आपको। फिलहाल तुम इन बातों को छोड़ो, हम अपनी बातें करते हैं। कर लें अपनी बातें, देखें जाके। मैं अभी जाएं। आइए, आपका इंतजार था। आ गई आप? मैं सदके मैं बारी, छोटे तो अभी तक जाग रहा है, मुझे तो लगा तू सो रहा होगा। हाय, अब भाभी आप सोने देंगी तो सोऊंगा ना। कहाँ सोऊं, कैसे सोऊं? ये बताएं कि आप यहाँ खैरियत से आई हैं? तुमने ही कहा हुआ है कि चाहे आंधी आ जाए या तूफान, फजर के टाइम मुझे जरूर उठा देना है। कहा तो था। दुल्हन बेगम सो गई है क्या? अरे बेचारी थक गई है, सारी रात वो बिस्तर पे मेरा इंतजार करती रही है और मैं दरवाजे पे आप लोगों से बातें करता रहा हूँ। सोने दे बेचारी। अच्छा खैर, तुमने नमाज नहीं पढ़नी, तुम आ जाओ। मैं तो इबादत ही कर रहा हूँ। फिर आप चले, मैं नमाज के लिए आता हूँ। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, नाश्ते के टाइम तुम्हें कब उठाऊं? अरे भाभी सोने तो दे, सोऊंगा तो जागूंगा ना। अच्छा ठीक है। नमाज पढ़ूं, फिर इधर जाऊं,
फिलहाल इधर ही जाता हूँ। आपकी तबीयत ठीक है? जी ठीक है। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि आपका सर दुख रहा है। सर में दर्द हो रहा है। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आपकी तबीयत ठीक है, आपका तो सर दुख रहा है यार। आपको नजर नहीं आ रहा? अभी तक हमने सुहागरात मनाना तो दूर की बात है, ढंग से बात नहीं की आपस में बैठ के। क्या? किसकी बात कर रही? तो आपको नजर नहीं आ रहा? कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है। हाँ ये बात तो है। आपके घर वालों को देखना चाहिए कि आप एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन करना क्या है? पर मैंने सोच लिया क्या करना है। क्या सोच लिया? अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मेरे घर और आपके ससुराल। मगर मैं भाई का तो बता दूं। अगर मगर कुछ नहीं, चलें। उठे 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 अच्छा उठे जल्दी। ओ हो। हाँ जी, उठ गए आप? हाँ यार, खासा आराम कर लिया। वैसे आपसे एक बात कहूँ खुलकर, बुरा तो नहीं मानेंगे? देखो तुमने जो कहना है कहो, मैं तुम्हारी बात का भला क्यों बुरा मान। मैंने ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी पढ़ी थी। वैसे भी मुझे इंसानी नफ्सियात पर किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। और मेरे सर ने मुझे एक किताब गिफ्ट की थी जिसका नाम था 1 मिनट मैनेजर मीट मॉन्की। मतलब 1 मिनट में मैनेजमेंट करने वाला मैनेजर बंदरों से मिला, राइट? हाँ कह सकते हो, लेकिन इसका असल मतलब ये है कि बोलने से पहले 1 मिनट रुक कर सोचना। अरे भाई 1 मिनट क्या, मैं 1 घंटा सोचने को तैयार। लेकिन मुझे ये बताओ, ये मैनेजमेंट के अंदर बंदर कहाँ से आ गया? बंदर एक अलामत है, प्रॉब्लम या मसला कह सकते हैं। एक वर्कर अपने मैनेजर के पास एक मसला लेकर आता है। असल में वो मसला नहीं होता, वो एक बंदर होता है। देखो तुमने खुल के बताया, मैंने खुल के सुना, अब मैं तुम्हें खुल के बता रहा हूँ कि तुमने जो कुछ बताया मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तुम मुझे मजीद खुल के बता। यूं समझो, जब एक वर्कर अपना मसला लेके मैनेजर के पास आता है और वो काम नहीं कर सकता और मैनेजर काम करने के लिए तैयार होता है, तो वो बंदर वर्कर के कंधे से उतरकर मैनेजर की पीठ पर सवार होता है। अब समझने वाली बात ये है, अगर वर्कर अपना लेटर टाइप नहीं कर सकता और वो मैनेजर के पास जाता है, मैनेजर उसका काम खुद करवाता है या किसी से करवाता है, तो अब यहाँ 2 सीट खाली रह जाती है। वर्कर जिसे लेटर टाइप करना था और वो अपना काम नहीं कर रहा, और मैनेजर अपनी सीट छोड़कर अपने असिस्टेंट की सीट पर चला। देखो बात तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये 1 मिनट मैनेजमेंट, ये मॉन्की मैनेजमेंट जो है, ये हमें सिखाती क्या? यही कि दूसरों के बंदरों को अपना कंधा ना दे, उन्हीं के कंधों पे रख। वेरी गुड। लेकिन मुझे ये बताओ, ये सारी जो बंदरों की कहानी तुमने मुझे सुनाई है, हमारी जिंदगी का क्या ताल्लुक है भाई इससे? बहुत गहरा ताल्लुक है। तुम अपने घर वालों के बंदरों को उन्हीं के कंधों पर छोड़ दो और उन्हें अपनी जिंदगी गुजारने दो, और आप अपनी जिंदगी सुकून से गुजारो। तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि अभी हमें ये सारी बंदरों की कहानी छोड़ के अपनी जिंदगी पे कंसंट्रेट करना चाहिए? तुम और मैं एक जल्दी चलो, अपना स्नान खाओ और अपने घर चलो। अभी तक बैठे उठो, सुनाई नहीं दे रहा तुम लोगों को? जल्दी करो। बस करो, बस करो।